गई तो समझ जाइएगा कि ये मेरा पूर्ण घन है। तो 27 क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे चलिए आप लोग के सामने 400 यहाँ पे हल करके बताते हैं कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 400 है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो 400 के क्या करेंगे? 2 लगाएंगे, 200 लगाएंगे, 100 2 लगाएंगे, 50 2 लगाएंगे, 25 5 लगाएंगे, 5 25 5 लगाएंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है? 3 को जोड़ा लगाइए, यहाँ पे 3 को जोड़ा लगाएंगे, फिर 1 2 बच जाती है और यहाँ पे 2 5 निकल के आती है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 को 2 आया है और 2 4 को 2 1 2 3 4 को 2 आया है और 5 को 5 2 बार आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 5 की घन नहीं है। 2 और 5 की घन, यहाँ पे लिखे 2, 5 की घन नहीं है। अगला स्टेप में लिखेंगे अतः 400 का पूर्ण घन नहीं होगी। यहाँ पे लिख देते हैं 400 का पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। क्योंकि देखिए 400 को जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम तोड़े हैं यहाँ पे, तो देखिए हमको 2 जो यहाँ पर है, देखिए क्या है, 3 को यहाँ पे जोड़ा लगा दिए, उसके बाद 1 2 हमको एक्स्ट्रा आ जाती है और ये 5 जो है 2 को 5 1 और 5 आती तो हमको जोड़ा लग जाता और 2 और आता तो हमको जोड़ा लग जाता। तो ये क्या बन जाती? पूर्ण घन संख्या। यहाँ पर तो नहीं आई है, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या ये नहीं है। तो आप लोग को बात में समझ में आ गई होगी कि घन यहाँ पे कहती है पूर्ण घन संख्या। तो जो संख्या में अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि हल करते हैं तो 3 को संख्या का अगर जोड़ा लग जाती है तो वो क्या संख्या हो जाएगी? पूर्ण घन। अगर जोड़ा नहीं लगता है तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो आइए ये क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन है 342। तो आइए देखते हैं 342 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो ये 2 से लगेगी, 2 से लगाएंगे, 17 दूना 34 2 एकम 2। अब कितना मर्तबे लगेगी? देखिए यहाँ पे 3 से लग जाएगी, 171 के 3 से लगाएंगे, 3 5 15 2 1 3 7 21 लग जाती है 3 से। यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, 3 5 15 के 5 हाथ किल 2 3 7 21 57 आ गई है। अब फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 19 19 19 38 19 तिया 57। अब लगेगी? नहीं लगेगी।
तो यहाँ पे 2 कितना आया है, 2 एगो आया है। 3 कितना आया है, 3 2 आया है। 2 बार 3 आया है, 3 गुना 3। 19 कितना बार में आया है, 19 एगो आया है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, अकेला है। 3 2 है, 19 अकेला है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये कौन सी संख्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ना 3 जोड़ा है ना 19 जोड़ा है, मतलब 3 को जोड़ा है, ना ही 2 3 को जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 2,3,19 का 2,3,19 का 3 समूह नहीं है। सीधे लिख देते हैं 3 समूह नहीं है। 3 समूह का घन नहीं है। अतः 342 का पूर्ण घन नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि निकाले हैं तो 2 1 आया है, 3 2 आया है, 19 एगो आया है, यानी कि 3 को जोड़ा कोनो संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखे हैं 2 और 3 19 का 3 समूह का घन नहीं है। अतः 342 पूर्ण घन नहीं होगी, या 342 का पूर्ण घन नहीं, यहाँ का हटा दीजिए, 342 पूर्ण घन नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है 68,600 68,600 है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो पहले 2 से लगाएंगे। यहाँ देखिए 8 2 9 16, 1 1 5 2 9 10, 1 5 7 2 9 14, 1 0 5 2 9 85 75 85 75। उसके बाद 85 75 आया है। 3 से लगेगी, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगी। 5 से देखते हैं, 5 1 कम 5 3 5 7 35 15 5 75 1775। 5 से लगाए हैं। उसके बाद यहाँ फिर देखिए 3 से नहीं लगेगी, 5 से 1775 यहाँ आया है। आप लोग के सामने में देखिए, यहाँ पे हम डिवाइड दे के निकाल रही हूँ। 5 से 5 दिया 15, 2 5 चौके 20, 1 5 दिया 15, 343। देखिए 343 3 से लगेगी, नहीं, कैसे लग जाएगी, नहीं लगेगी। 7 से लग जाएगी। 7 चौके 28, 6 7 9 63।
तो देखिए आप लोग के सामने में यहाँ इसको हम 68,600 के निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से लगाए हैं, तो 2 से लगाए हैं 34,300, फिर 2 से लगाए हैं 17,150 निकला है। उसके बाद क्या किए 5 से लगाए, 5 से लगाए हैं तो 8,575 आया है। फिर 5 से लगाए हैं 1,775 निकल के आया है। फिर 7 से लगाए हैं यहाँ पे तो 343 आया है। फिर 7 से लगाए 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा, फिर 5 2 है और 3 का यहाँ पे 3 3 का जोड़ा लग गया है। बट 2 का जोड़ा मतलब 2 का 3 संख्या हो चुकी है, 7 का भी 3 संख्या हो चुकी है, बट 2 का 2 ही संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5। यहाँ पे क्या है 5 का समूह, यहाँ पे लिखेंगे 5 का ये तीनों 2 और 7 के तो 3 समूह मिल गया, बट 5 का 3 समूह नहीं है। अतः 68,600 पूर्ण घन नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्णखंड क्या है नहीं है। तो यहाँ पे बना दिए। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। बैठो आप लोग, क्या हो आज कोई बात नहीं, बैठो। तो अभी आप लोग के चौथा क्वेश्चन बता रही हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे 2744 है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन 2744। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2744 पूर्ण घन है या नहीं, यहाँ पे आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 6 दूना 12, 1 8 दूना 16, 1 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 343। 7 से लगाएंगे 7 चौके 28, 7 नमक 6 3, 7 नमक 63। फिर यहाँ पे देखिए 7 7 49। फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2744, इसमें देखिए परफेक्टली देखिए 3 3 का जोड़ा लग गया है। 2 देखिए 3 गो आ गई है, उसके बाद 7 3 गो आ गई है। इसका मतलब है 2 और 7 का 3 समूह है। यहाँ पर लिखेंगे 2, 7 का 3 समूह है। अतः 2744 एक पूर्ण घन होगी। यहाँ लिखिए पूर्ण घन होगी। तो देखिए यहाँ पे 2744 क्या है, पूर्ण घन है। अगला क्वेश्चन 5वां क्या है,
पांचवा यहाँ पे आप लोग के सामने हल कर रही हूँ और आप लोग समझते होंगे कि पूर्ण घन कैसे होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। तो पांचवा क्वेश्चन है 800। यहाँ पे हम लिखेंगे 800। देखिए 800 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 2 से नहीं लगेगी, 5 25, 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। देखिए उसके बाद 3 जो है 3 बार आ गया है, सॉरी 2 जो है 3 बार आ गया, उसके बाद दूसरा 3, 2 को आया, 2 को 5 आया है। इसका मतलब है कि मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 का 2 और 5 का 5 का 3 समूह नहीं है। अतः 800 पूर्ण घन नहीं होगी। 800 पूर्ण घन नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण घन में 3 का जोड़ा लगता है। अगर 3 का जोड़ा जो भी संख्या से अभाज्य गुणनखंड विधि कटता है या लगाते हैं तो लग जाते हैं। अगर 3 का जोड़ा निकल रहा है तो फिक्स है कि पूर्ण घन होगी। अगर 3 का जोड़ा नहीं लगता, अगर एक को संख्या में नहीं लगा है तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। तो 5 तक एक काम प्रश्नावली 6.1 का 1 के 5 तक क्वेश्चन हम बता दिए। उसमें क्या क्वेश्चन था, 8 को क्वेश्चन टोटल था। 3 क्वेश्चन और बच गया जो कि अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग के लिए कुछ वर्क दे रही हूँ, आप लोग हल करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हम यहाँ पे दे देते हैं 1200 216। दोनों को बना के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है।